दोस्तों यूके में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास कोई भी पेपर नहीं है, जहाँ उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है कोई इस कंट्री में रह सकें, उनकी गिनती जो है वो लाखों में है। लेकिन उसमें दोस्तों जो बड़ी गिनती है वो हमारे देसी बंदों की है, जिनका जो आप कह सकते हैं कि ताल्लुक़ पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से, इन कंट्रियों से है। ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, नॉर्मली दोस्तों यूके में इनको फ़ौजी बुलाया जाता है जिनके पास कोई भी पेपर नहीं होता, जिनके पास कोई राइट नहीं है इस कंट्री में, तो उनको फ़ौजी बुलाया जाता है। जो फ़ौजी दोस्तों होते हैं यूके में नॉर्मली जिनको आप इलीगल इमिग्रेंट कह सकते हैं, उनके पास ना तो कोई काम करने का राइट होता है, ना उनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी का उनके पास हक होता है, ना ही वो लीगली कोई ऐसा काम कर सकते हैं, कोई बिज़नेस या कोई ऐसा कोई भी काम जिससे वो अपनी जो लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकें। लेकिन दोस्तों आज की कहानी में दोस्तों एक ऐसा शख्स है जिसने ना कि फ़ौजी होते हुए इतना बड़ा अपना एम्पायर सेट कर लिया। उसके पास 22 से ज़्यादा सुपर कार्स थी, जो जिसको आप लग्जरी कार कह सकते हैं। एक बड़ी एक्सपेंसिव याट थी जिसको वो लंदन के थेम्स रिवर में लेके इधर उधर घूमता था। बड़े बड़े बंगले और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी वो दोस्तों उस फ़ौजी के पास। अगर आप ही हैरान हो रहे हैं कि अभी तो मैंने बताया है कि यूके में इलीगल बंदा तो दुबई नहीं लेके आ सकता, तो ये बंदे ने कैसा चक्कर चलाया। दोस्तों आपको देसियों का पता ही है, जुगाड़। अपने बंदे और किसी में दिमाग लड़ाए ना लड़ाएं, लेकिन इन चीज़ों में इनका जो दिमाग चलता है ना दोस्तों, वो अगर आप ये स्टोरी पूरी एंड तक सुनेंगे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जो देसी बंदे फ़ौजी ने किया है ना, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं कौन ये देसी बंदा फ़ौजी है जिसने यूके की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को इतना चक्कर में डाला हुआ था कि उनको पहला जो यूके में एक फ़ॉरेन बंदे के लिए सिल्वर नोटिस जो होता है इंटरपोल पे, वो भी निकालना पड़ा। दोस्तों इस फ़ौजी बंदे का नाम है, इलीगल इमिग्रेंट का नाम है अनूप कुमार। अनूप कुमार जो हैं वो 2010 में यूके में इलीगली एंटर होते हैं। इनके पास कोई भी स्टेटस नहीं होता, लेकिन इन्होंने छुप के अपनी ज़िंदगी गुजारने की बजाय सरकार के ख़िलाफ़ ऐसा एक फ्रॉड का काम शुरू किया है कि इस कंट्री की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां थी वो भी चकरा गईं। अनूप ने क्या किया दोस्तों कि सबसे पहले आके यहाँ पर इसने फेक अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। तो अनूप कुमार ने क्या किया, सबसे पहले यूके का जो आईडी था वो इसने लिया। जब अनूप के पास फेक आईडीज़ आ गई तो इसने अपना काम कुम करना शुरू कर दिया कि चलो अपना खर्चा वर्चा जो चलाएं। लेकिन कुछ महीने के बाद जब अनूप ने ये देखा कि ऐसे तो मैं जो मिनिमम एक तनख्वाह है उस पर तो मेरी सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो क्यों ना मैं कोई ना कोई जैसे फेक आईडी का मैंने आइडिया लगाया है वैसे कोई चक्कर चलाऊं। तो अनूप ने क्या किया दोस्तों कि एक उसी आईडी के ऊपर इसने एक सेटअप बनाया जो बिल्कुल फेक था ऑनलाइन, जिसके ऊपर इसने अपने आप को एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टर बना के पूरा प्रोफाइल बनाई। उसमें इसने झूठी सारी अपनी डिटेल बताई कि मैं पहले दुबई में था, मैं फिर बाद में फ्रांस गया, फिर मैं इटली गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं वहाँ गया। तो ऐसे करके दोस्तों अनूप ने एक अपना फेक पूरा प्रोफाइल बना के अब वेट करने लग पड़ा कि अब कब मेरे जो है जाल में मछली फंसे। तो जब ऑब्वियसली लोग जो यहाँ पर अपना मकान या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो वो एक सर्च करते हैं हर जगह पे, जो भी कोई वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन वो नॉर्मली लोग जाके देखते हैं। हम और आप लोग भी जब कोई प्रॉपर्टी या कोई कैसी कोई चीज़ लेनी होती तो आप सबसे पहले सारे ऑप्शन ढूंढते हैं। जब भी कोई अनूप की प्रोफाइल पे आता तो वो देखता यार ये बंदा पहले दुबई रहा है, फिर फ्रांस रहा है, फिर इटली, इसका इतना एक्सपीरियंस है। ये क्या करता दोस्तों, जब इससे कोई वो बंदा कांटेक्ट करता तो ये खुद ही फेक अपने आप को वकील बनाता अपने ऑफिस का, खुद ही आवाज़ को चेंज करके दोस्तों दूसरे नंबर चेंज करके ये अपने आप को उसका कोई ना कोई डिपार्टमेंट का और बंदा बताता। मतलब कि इसने पूरा एक अपना जुगाड़ लगा लिया, जिसको आप देसी भाषा में बोल दो, इसने अपना जुगाड़ वो पूरी प्रोफाइल बना ली।
तो जब अनूप के पास लोग आने लगे कि हमें जी लंदन में ये प्रॉपर्टी चाहिए, ये लंदन में, वो अनूप कहे कोई चक्कर ही नहीं जी, आप तो अगर लंदन ब्रिज लेना चाहते हैं तो मैं वो भी बेच दूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं एक और बात बता दूं कि ये एक्चुअली हुआ है, किसी ने आईफल टावर जो है ना पेरिस में, वो भी बेच दिया था। एक बंदा था ठग, उसने एक आईफल टावर का भी सौदा कर दिया था। ये भी एक हिस्ट्री की घटना है। तो जब लोग अनूप के पास आते, इसकी प्रोफाइल देखते, इसने एक छोटा सा ऑफिस वहाँ पर लिया था, बोलता कि मैं ज़्यादा काम ना ऑनलाइन करता हूँ, तो आप बताओ आपका मैं सौदा करवा देता हूँ। इसने ऐसे करके लोगों से डाउन पेमेंट्स ये वो करवा के सारा कुछ ले लिया। अगर आप सोच रहे हैं कि वो लोग पागल थोड़ा थे कि वो कोई कोर्ट का पेपर, कोई ऐसी कोई पेपर को कागज तो कुछ ना कुछ तो देखते होंगे। दोस्तों इसने सारा कुछ फेक बनवाया था। जो ऑनलाइन इसने अपना एक प्रोफाइल बनाया था, उसी में इसने सारे जो प्रॉपर्टी के जो सॉलिसिटर्स हैं या जो कोई भी अधिकारी हैं, उनकी स्टैम्प्स, उनकी पिक्चरें, सब कुछ फेक इस बंदे ने बनाया हुआ था। और ये बाद में प्रूव हुआ है दोस्तों। तो इसने ऐसे कर कर के लोगों के साथ ठगी करनी शुरू कर दी। ये ठगी करता रहा और ये कोई 3-4 साल ऐसे ये लगातार ये काम करता रहा। और जब दोस्तों इसके पास इतना पैसा आना, ऑब्वियसली पैसा आना शुरू हो गया, तो ये क्या करता, जब मान लो एक बंदे ने इसको लंदन की प्रॉपर्टी के लिए पैसे दिए हैं, तो वो बंदा बाद में कांटेक्ट करता, ये बंदा यहाँ से फरार हो जाता, वो जिस लोकेशन पे उसके साथ मिला होता है बंदा। दोस्तों ऐसे इसने ठगी करनी शुरू कर दी। अगर आप सोच रहे हैं कि वो बंदे फिर बाद में इसको जब डाउन पेमेंट या पैसे देते थे प्रॉपर्टी के पूछते नहीं, वो आके पूछते थे, जब वो नहीं पाते थे तो पुलिस तक को भी उन्होंने कंप्लेंट करवाई थी। लेकिन जो अनूप था इतना शातिर था, इसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट के अलावा इसके पास फेक पासपोर्ट, दोस्तों जिन जिन कंट्रियों के थे आप भी सुन के हैरान हो जाओगे। इसके पास फ्रांस का पासपोर्ट, फ्रेंच पासपोर्ट, इसके पास इटालियन पासपोर्ट, यहाँ तक कि इसके पास आयरिश पासपोर्ट भी था। उनके साथ साथ जो भी उनके आईडी कार्ड्स होते हैं, क्योंकि यूरोप में आईडी कार्ड भी चलते हैं, वो तक इसने बंदे ने, अनूप ने फेक बनवाए हुए थे। इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस तक भी थे, क्योंकि जब पुलिस मान लो उस एड्रेस पे पहुंचती जहाँ पर इनकी कोई मीटिंग हुई थी फर्स्ट या कुछ भी थी, वहाँ पर तो वो बंदा होता ही नहीं था। जब वो अनूप तक पहुंचते तब तक अनूप कोई लोकेशन छोड़ के कहीं और चला गया, कहीं और यूरोप में चला गया। ये ऐसे करता, ऐसे करते करते दोस्तों इसने काफ़ी बड़ा ना एक एम्पायर अपना बना लिया, फेक सारा कुछ करके। कोई अपना पहरावा चेंज करके, कोई कह देता मैं फ्रेंच नेशनल हूँ। जब भी कोई पुलिस वाला भी मान लो कोई टिप मिलती बंदे को, पुलिस वालों को, कि ये बंदा यहाँ पर है, तो वो कहता मैं तो इटालियन नागरिक हूँ, मैं तो ब्रिटिश है ही नहीं हूँ। तो उन्होंने किसी ब्रिटिश बंदे ने ठगी मारी। यार कौन लोग है यार ऐसा बंदा। इसने दोस्तों ऐसे कर करके 8.5 मिलियन की ठगी मार ली लोगों से। और यहाँ पर एक और फैक्ट बता दूं दोस्तों, इस बंदे ने एक ही प्रॉपर्टी लंदन में 2 बंदों को बेच दी। और वो खरीदने वालों को ऊपर भी मेरे को हैरानी आ रही है कि यार इतने आप, मतलब कि आजकल के दिन में, क्योंकि ये 2024 में पकड़ा गया पिछले साल, मतलब कि आपको इतना ही नहीं यार पता चला कि वो बंदा इतना ही फेक सब। क्योंकि पुलिस ने सारा कुछ रिकवर करा है अनूप से, स्टैम्प से लेके पूरी जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, जो भी फेक सारा कुछ पकड़ा। लेकिन वो बंदों को इसने 2 बार एक ही घर लंदन में बेच दिया। ऐसे करते करते 8.5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की इसने ठगी मार ली। और आपको पता ही है कि एंड में तो फिर पता लगना ही था, क्योंकि पुलिस इसको ज़्यादा इसलिए क्रैक जल्दी नहीं कर पाई या पकड़ नहीं पाई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये अपनी आईडी चेंज करता था। जब पुलिस आती तो बोलता मैं तो फ्रेंच नेशनल हूँ, मैं तो आयरिश हूँ, मैं तो वो तो है ही नहीं हूँ। तो ऐसे करके ये पुलिस को चकमा देता रहा। ऑब्वियसली पुलिस के पास कोई सॉलिड लीड नहीं होती थी, एविडेंस नहीं होता था, तो वो हाथ भी नहीं डालते थे। लेकिन जब पुलिस ने फिर एक दिन पूरा सेटअप लगाया 2024 में, पूरा इसका जब उसने प्रोफाइल पुलिस ने बना ली इसके घर में जहाँ पर यह था, वहाँ पर दोस्तों छापा मारा। वहाँ से दोस्तों उनको 22 सुपर कार्स मिली, जिसमें दोस्तों लैम्बोर्गिनी, रेंज रोवर्स, ऑस्टिन मार्टिन, यहाँ तक कि फरारी कार तक पुलिस वालों को मिली। उनकी कीमत कोई, मतलब कि 22 कारें थी, उनकी कीमत आप लगा लो कि कितनी होगी, क्योंकि इसको ये था कि 2 नंबर का पैसा इसमें एसेट में बना लो, कैश तो वो रख ही नहीं सकता था।
इसके साथ साथ इसकी लंदन में प्रॉपर्टी, हार्टफोर्डशायर में प्रॉपर्टी, एसिक्स में प्रॉपर्टी, ऐसे इसने अपना ही पूरा चक्कर चला लिया। और दोस्तों पुलिस वाले तब हैरान हो गए जब इसकी एक याट भी लंदन के थेम्स रिवर में पार्क मिली, जिसकी कीमत ही आपको पता कि मिलियन में जाती है। ये बंदे ने इतना ठगी मार के किया, और जब ये फ्रांस और कहीं छुप के भाग भूग जाता, पुलिस वालों ने इसका जो रेड अलर्ट होता है, वो पहली बार ऐसा हुआ था कि पुलिस ने किसी फ्रॉड वाले ऐसे बंदे देसी का रेड नोटिस किया था। ब्रिटिश की हिस्ट्री में हुआ, सिल्वर नोटिस का जारी पुलिस ने किया था इसको पकड़ने के लिए। तो इसने पूरा चकमा देता रहा और इसकी सारी फिर वो जो प्रॉपर्टी थी वो सीज हुई, सारा कुछ सीज हुआ। जब वो पकड़ा गया तो ये बंदा फिर कि नहीं जी ये मैं तो फ्रेंच हूं, मैं तो उन्होंने जब जाली पासपोर्ट निकाले तो कह रहे यार कौन बंदा है तू जिसको 4 कंट्रियों ने अपनी नेशनलिटी दी है, कौन यार। मेरे को लगता पुलिस वाले ने भी क्या हो गया यार, कौन देसी बंदा अनूप है यार। अनूप ने तो भाई ऐसा लंदन में गदर मचाया था ना कि लोग उस समय कांपते थे कि यार कहीं प्रॉपर्टी लेनी तो कहीं अनूप ही ना निकल आए आगे से, क्योंकि इसने इतनी जाली प्रोफाइलें ये वो बनाई थी। इसमें दोस्तों एक सीख है हमारे लिए वैसे, कि जब भी हम कोई ऑनलाइन प्रॉपर्टी, कार या कुछ भी लेते हैं तो यहाँ पर एक गवर्नमेंट की एप्स भी बनी हुई हैं जिसमें आप थोड़े से पैसे देके उसकी प्रॉपर्टी की हिस्ट्री, गाड़ी की हिस्ट्री, कोई भी चीज़ है उसकी आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको पता ऐसे जो ठग होते हैं वो फिर 1 लाख पाउंड वाली चीज़ जो है वो फिर आपको 50,000 में देते हैं, और आप भी उसी चक्कर में फंसते हो कि यार 1 लाख का मकान है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो यार वो बंदा मुझे 40 का दे रहा। ऐसे करके दोस्तों हम लोग भी ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं। तो ये अनूप ने पूरा एक अपना, जैसे दोस्तों आप पिक्चरों में देख रहे हो इसकी सुपर कार्स, जो लग्जरी कारें थी, यॉट थी, ये सारा पुलिस ने फिर रिकवर किया। अब जज के सामने इसको पेश किया गया। जब जज ने इसकी सारा वो पुलिस की जो रिकॉर्ड था वो मंगवाया, सारा कुछ देखा, बहस हुई, सारा कुछ हुआ। जब दोस्तों अनूप के साथ जज ने बात की तो अनूप तब भी उनको यही कह रहा था कि आप मेरे पे केस नहीं चला सकते, मैं तो ब्रिटिश सिटीजन ही नहीं हूँ। जज ने कहा कहीं और कोई सिटीजनशिप है जो तेरे पास नहीं है। तो जज ने कोई भी इसकी दलील नहीं सुनी और इसको गिल्टी पाया है। 8.5 मिलियन, 8.5 मिलियन का इसके ऊपर ठगी का आरोप लगा और पहला ये बंदा बना जिसके लिए इंटरपोल का भी निकला था। तो अनूप को अब जून में सजा होगी दोस्तों। पुलिस की और दूसरी रिपोर्ट्स की मानी जाए तो अनूप इस बार लंबा अंदर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर इतने ज़्यादा संगीन चार्जेस लगे हैं। और जो लोग बेचारों ने चलो फंस गए हैं, वो किसी भी तरीके से फंस गए, उन्होंने भी जब अपनी इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स दी वो भी रो रहे हैं, वो भी बेचारे कह रहे हैं कि हमारी मेहनत की कमाई ये बंदा खा गया। अब चलो जो भी होगा बेच बूझ के पुलिस उनको भी कंपनसेट तो करेगी, लेकिन जो उसने खर्च दिया या जो कर दिया वो थोड़ा उनको मिल पाएगा। तो अनूप जो है वो लंबा अब जो प्रिजन में जाएगा, प्रिजन सेंटेंस उसको मिलेगी जून में। देखो दोस्तों, एक देसी बंदा, इलीगल बंदा जिसके पास कोई राइट नहीं है इस कंट्री में, और इस बंदे ने 8.5 मिलियन का एक इतनी लेविश लाइफस्टाइल इसने अपनी लंदन के अराउंड एरियाज़ में बना ली थी कि लोग इसको भाई देख के सलूट करते थे कि यार क्या बिजनेसमैन है यार अनूप कुमार जी, आप तो दुबई क्या कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। ये बंदा इतने सालों तक पुलिस को और दूसरी एजेंसीज को ये पागल बनाता रहा दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारे बंदों के दिमाग देखो, जुगाड़ देखो। फिर लोग कहते हैं कि हमें इन कंट्रियों में वीज़े नहीं मिलते, वो पक्का नहीं करते, अगर मैं 2 नंबर यहाँ पकड़ा गया उसी समय मुझे गांव भेज दिया जहाज में डाल के। इन जैसे लोग ही दोस्तों फिर बदनामी का कारण बनते हैं और कम्युनिटी की बेइज्जती होती है। तभी फिर वो लोग सख्ती करते हैं कानूनों में कि यार ये बंदे आके हमारी कंट्रियों में ये ऐसे काम करते हैं। और अनूप को तो 2010 में ही डिपोर्ट कर देना चाहिए था, लेकिन ये बस अपने देख लो दिमाग का जुगाड़। तो ये एक दोस्तों यूनिक केस था, मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूं। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।